ओम शांति। आज की तारीख है 22/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर माँ वाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अभी तुमको ये दिव्य दृष्टि देने वाले कौन हैं? शिव बाबा। अब तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसीलिए इससे ममता, ममत्व, मोह निकाल देना है। शिव बाबा पर तन, मन, धन तीनों से बलि चढ़ना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए हैं बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो शिव बाबा पर पूरी तरह से बलि चढ़े हुए हैं, बलिहार जाते हैं अपने बाबा पर, तो उनकी निशानी क्या है? उत्तर, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दिवाली आदि पर कितना बारूद, कितने पटाखे आदि जलाते हैं, थोड़े समय की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, माना समय को बर्बाद करना है। वेस्ट ऑफ मनी है, धन की भी बर्बादी करते हैं। वेस्ट ऑफ एनर्जी, अपनी शक्ति की भी बर्बादी करते हैं। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के आकर्षणों से सबसे वनवास है। तो तुम कहाँ हो? वनवास में हो। तुम्हें इस कांटों की दुनिया कलयुग से फूलों की दुनिया में, माना सतयुग में जाना है। गीत है आज की मुरली से, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाबा मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की मदद कौन देता है हमको? शिव बाबा देते हैं। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा, तब मालिक बनेंगे। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाबा आकर आत्मा का दिया जगाए तो सतयुग का मालिक बनाते हैं। रावण को हर साल जलाते हैं, देखते हैं, फिर भी रावण नहीं मरता है, क्योंकि इस कलयुग में तो रावण को मरना नहीं है। मारने वाले रावण को कौन है? विकारों पे जीत पाने वाले कौन है? हम सब ब्राह्मण बच्चे। तो ये हमें कौन कराता है? ये सब हमें शिव बाबा दिखाते हैं, क्योंकि बाबा आते हैं, हमारी आत्मा का दिया जलाते हैं, तब मैं आत्मा इस रावण पर विजय प्राप्त करती हूँ। दशहरे के बाद दिवाली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर भी जाते हैं। लक्ष्मी नारायण, देवियों आदि के मंदिर जाते हैं तैयार होकर, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। ये तो गुप्त बात है। रावण पर जब जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती हैं। जब इन 5 विकारों पर जीत इस संगम पर हम सब बच्चे पाते हैं, तो हमारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ, माना सतयुग और त्रेता, आधा कल्प के लिए खुशियाँ हमारी कायम हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। अभी तुम खुशियाँ नहीं बनाएंगे, यह कोई दीपमाला थोड़े है, क्योंकि ये तो आज दिए जलाएं कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो, मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। सतयुग में सारा भारत जैसे मानो नया होता है। दीप आदि जगाना, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं, कितना धन लगाते हैं,
उस दिन कितना पटाखे बारूद आदि जलाते हैं। तो बाबा कहें वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम को, समय को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं और अपनी शक्ति भी बर्बाद करते रहते हैं। ये है फॉरेस्ट ऑफ थारनस, माना कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फिजूल खर्च नहीं करेंगे। सतयुग में ऐसे कोई फिजूल खर्च नहीं करेंगे। यहाँ तो फिजूल खर्च बहुत करते हैं, व्यर्थ व्यर्थ में बहुत खर्चा करते। तो बाबा के सतयुग में ऐसा नहीं करेंगे। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाबा पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुरानी शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोह जीत राजा की कथा तो सुनी है ना। ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। सतयुग में तो अकाल मृत्यु होती नहीं। अकाल मृत्यु कहाँ होती है? यहाँ होती है कलयुग में। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है। उस समय सब नष्टो मोहा मोह जीत रहते हैं। सतयुग में तो सब नष्टो मोहा मोहा जीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। किसी के देह में भी ममता नहीं रखनी है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। तो इस पुरानी दुनिया से क्या लेना? पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? कोई पुराने घर में किसी का ममत्व होता है? सब चाहते हैं हम नए घर में जाएं। तो अगर आपके सामने नया घर हो और एक पुराना घर हो, उसमें जाना है तो किस में ममत्व ज़्यादा होगा? लगेगा ना हम नए नए में जाएं। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। शिव बाबा तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। वह है ऊपर, शिव बाबा है ऊपर, परम धाम में रहने वाला। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ परमात्मा शिव हमें अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। कहाँ पर? अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं। कांटे कैसे हैं? यहाँ पर तो सब में विकारों रूपी कांटे भरे हुए हैं। इसीलिए बाबा आए हैं हमें कांटों से फूल बनाने। एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलानी है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत तक दुख देती है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत तक दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। बाबा की श्रीमत है, अभी तुम्हें पवित्र रहना है, काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है। फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। शिव बाबा ने शरीर धारण किया, लेकिन उन्होंने कुख वंशावली नहीं, उन्होंने किसी की कोख से जन्म नहीं लिया है। बाबा ने ब्रह्मातन में प्रवेश करके हमें ये गीता का ज्ञान सुनाया है। अभी हमको दिवाली की खुशी नहीं, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था 108 जत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाएगा।
इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। इस कलयुगी कांटों की दुनिया में फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, है ना कहावत कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। तो ऐसी पढ़ाई किसी स्कूल में पढ़ते हैं? किसी भी स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं होती जहाँ पर आपको नर से नारायण बनाया जाए। ऐसी पढ़ाई होती है जिससे आप अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं होती जहाँ पर 21 जन्मों का सुख देने की गारंटी कोई लेता हो। तो पुरुषार्थ ऊंचा करना है। अब इतनी ऊंची पढ़ाई है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऊंचा चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो, माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो। बाबा ने साक्षात्कार कराया कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे। डिनाइस्टी माना सूर्यवंशी वंश में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। मनुष्य सोचते हैं जो भी कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, तो स्वर्ग में तो जाते नहीं हम, उन्हें तो फिर कलयुग में आके जन्म लेना है हम। बाबा कहते हैं बाबा ही आकर, शिव बाबा ही आकर तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर लड़ाई आपस में लड़ते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते हैं, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं तो भला हो गया। सतयुग में तो कोई दुख देने वाली चीज़ होती ही नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहाँ दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। उसको हेवन कहा जाता है, सतयुग को हेवन माना स्वर्ग कहा जाता है। अल्लाह अवल दीन का खेल है, ठका करने से राजाई मिल जाती है। तो अल्लाह बाप अवल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अल्लाह बाप अवल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाप सेकंड में बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अवल दीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा अवल दीन माना शिव बाबा सतयुग का साक्षात्कार कराते हैं। बाबा ने कहा ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। जो ध्यान में जाते हैं उससे अधिक मुझे जो बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करते हैं, जो बाबा के ज्ञान को धारण किए हुए हैं, बाबा कहते हैं ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया आती नहीं। जो नौंधा भक्ति करते हैं माना अंधी भक्ति करते हैं, 8-8 10-10 दिन बिना खाए रहते हैं, खूब तपस्या करते हैं, उनको शिव बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। वो इतनी भक्ति करते हैं तो बाबा उनको साक्षात्कार भी करा देते हैं। यहाँ कोई नौंधा भक्ति नहीं की जाती, छोटी छोटी बच्चियों को भी साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया पढ़ाई छोड़ी, गोया बाबा को छोड़ा। अगर किसी भी बात में संशय आया, डाउट किया, पढ़ाई छोड़ी माना बाबा को भी छोड़ दिया। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। और कोई धर्म स्थापक आए, फल कितने आए, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म के भी बहुत धर्म निकले, तो ऐसे ऐसे धर्म स्थापक आए तो उन्होंने कोई राजधानी स्थापन नहीं करी। राजधानी स्थापन कौन करता है? वो तो एक शिव बाबा करते हैं। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजा ही चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो
परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे हमारा बाबा है, कहेंगे हमारा बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। बाबा तो शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं और रावण माना ये 5 विकार इस सतयुगी दुनिया से जब धीरे धीरे त्रेता आता है और त्रेता से जब उतरते उतरते सीढ़ी द्वापर से इस दुनिया को नरक बनाना रावण शुरू कर देता है। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उस शिव की कितने मंदिर हैं शिव बाबा के, उनकी पूजा करते हैं। और जिसने इस धरा को नरक बनाया, रावण के 5 विकारों ने रावण ने बनाया, तो उसको हर साल जलाते हैं। क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं, तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं। परंतु रावण जलता नहीं, सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं, रावण की एफिजी माना पुतला जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। कामचिता पर रावण तुमको जलाते हैं, इसीलिए तुम रावण को गुस्से में जलाते हो। तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, वहाँ तो रावण आदि को जलाया नहीं जाता। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। और श्राप देने वाला कौन है? श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो रावण के 10 सिर दिखाया ना, तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, हो गए 10 सर उसके। सतयुग में विकार नहीं होते। सन्यासी तो बाद में आते हैं, अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन नहीं है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। जब बाबा के बच्चे बने और फिर बाबा के ज्ञान को छोड़कर चले गए, तो बाबा कहते हैं वो तो प्रजा में आए या दास दासियों में आए, हल्की प्रजा में आते हैं। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। जीवन मुक्ति माना सतयुग चाहिए, स्वर्ग का वर्षा चाहिए। तो बाबा के स्वर्ग में तो एक तो होगा नहीं, उसके लिए तो पूरा घराना चाहिए। अष्टापा गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। सेकंड में स्वर्ग का वर्षा मिला तो मिला कैसे ये नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, जबकि राजाई मिल रही है। तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे सब अलंकार तुम्हारे पास है, शंख चक्र गदा पद्म सब तुम्हारे पास है। मनुष्य दीप माला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी नए कपड़े नहीं पहनते, दिवाली वाले दिन पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू, हर चीज़ नई रहती है। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता ख़त्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता ख़त्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फ़ायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। शिव बाबा तो फ़ायदा कराते हैं और रावण आकर 5 विकार आकर घाटा कराते हैं। फ़ायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्याजी भव। विष्णु मध्य में है ना, मध्याजी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। शिव बाबा इस कलयुग के अंत में, इस संगम के समय जब कलयुग का अंत 100 वर्ष रह जाते हैं, तब शिव बाबा आते हैं और फिर सतयुग की आदि हो जाती है, सतयुग शुरू हो जाता है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो?
शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो, कहते भी हैं तुम माता पिता, बराबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब हैं। पढ़ाई पढ़कर फिर बरसा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। विषय सागर ये कलयुग है। सतयुग है क्षीर सागर, विषय सागर है कलयुग। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर वह क्या जाने, दशहरे दिवाली को हम तो राज को समझ गए हैं। दुनिया वाले क्या जाने दशहरा क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो हम तो इस राज को समझ गए हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं, क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछे ये आश्रम किसका है, नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ ना। कोई पूछे तो आश्रम किसका है तो कहना है तो ब्रह्मा बाबा का है। तो बाबा का इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ। बाप से स्वर्ग का वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव। बाप धंधे आदि की मना नहीं करते कि तुम कोई बिजनेस मत करो, तुम कहीं जॉब नहीं करो, बाबा इसकी मना नहीं करते। बाबा कहते हैं धंधा आदि भल करो, परंतु बुद्धि से बाबा को याद करते रहो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। ये भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती, स्कूल में भी भीति होती, तभी तो कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। स्कूल में भी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, स्टूडेंट की लाइफ सबसे अच्छी होती है। ये कौन सी पढ़ाई, ये तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूल में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, उनको कहना आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो। हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। शिव बाबा है स्पिरिचुअल फादर, वो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं, किसी बात को समझते नहीं, सूत मूंझा हुआ है। स्वतंत्र होना चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। सच्ची सच्ची स्वतंत्रता तुमको मिलती है किससे, सच्ची सच्ची तरह से फ्रीडम होते हो तुम किससे, रावण के इन 5 विकारों से। भारतवासी समझते हैं हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ, स्वतंत्रता है कहाँ। फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट रजाई, तुमको स्वतंत्रता मिलती है और इंडिपेंडेंट रजाई मिलती है तुमको। गीत सुना है ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें हैं ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले, बरसा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के 5000 वर्ष बाद मिले हुए बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जो बाबा हमें 5000 साल बाद मिला उसे कितना प्यार से याद करना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में किसी तरह का शौक नहीं रखना है। ये तो है कलयुगी दुनिया, वनवास में रहना है। कैसे वनवास में रहना है, इस कलयुग के आकर्षण से, इससे वनवास में रहना है, माना इस दुनिया से मोह दूर करना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, संगम पर कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, ना तो समय, ना तो धन, ना तो अपनी शक्ति। वरदान है आज की मुरली से,
अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो, अपनी सर्विस कभी नहीं भूलो, अपना बिजनेस कभी नहीं भूलो। भले कोई काम कर रहे हो कि हमें बाबा ने सर्विस दी है, किसके लिए? इस विश्व में शांति सुख को फैलाने की। तो जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन है आज की मुरली से, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। स्मृति में हमें क्या रखना है? हमारा सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आके हमें पढ़ा रहे हैं। और मैं कौन हूँ? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं उस भगवान का बच्चा हूँ, उस भगवान का विद्यार्थी हूँ और इस पढ़ाई को पढ़ रहा हूँ। तो इस नशे में रहना है आज कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।